तो आई होप यू रिमेम्बर। हेलो एवरीवन, तो आप लोग ये याद कर लिए होगे, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, एंड कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, ठीक है ना? बिल्कुल सही, तथास्तु। हाँ सर, याद किया, ओके गुड। अच्छा, और क्या था? और ये वाला सारे फॉर्मूला वगैरह था, कौन सा? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। और कॉस ए प्लस बी कितना था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब सुनना, इससे क्या आता है ना, इससे क्या आता है, इससे और एक चीज आ जाता है कि मान लो आपके पूछा है साइन ए प्लस ए, मतलब साइन 2a पूछा है। मान लो आपका ऐसे कुछ फॉर्मूला पूछा है, लेट्स सपोज ये वाला फॉर्मूला आपके पास, ये वाला फॉर्मूला है। मान लो पूछा साइन ए प्लस ए पूछा, ठीक है। तो साइन ए प्लस ए का मतलब कितना आ जाएगा? तो साइन ए प्लस ए, बी के जगह में कितना है? बी के जगह में आपके पास ए है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला में जो बी है, बी के जगह में क्या ए है, तो इधर क्या डाल दूं? इधर अगर बी होता मेरे पास तो मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करता, नहीं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। ये क्यों आया यार, ठीक है, रहने दो, अभी तो मुझे पता नहीं कि क्यों आया, बट याद रखने का बहुत सिंपल तरीका पता था। साइन स्टैंड फॉर, एस स्टैंड फॉर सिंपल। सिंपल मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट करके लेने का। तो इसलिए साइन एक बार, कॉस एक बार, प्लस कॉस एक बार साइन ए पर, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, ऐसे याद रख लो। अच्छा, कॉस कॉस कैसे याद रखोगे? कॉस क्रिटिकल है, क्रिटिकल मतलब क्या? वो सारे चीज अपने पास ले लेते हैं। तो कॉस कॉस, और बीच में फिर से क्रिटिकल है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो प्लस के लिए कॉस ए प्लस बी के लिए माइनस हो जाता है, और कॉस ए माइनस बी के लिए प्लस आता है, ठीक है। कॉस कॉस साइन साइन, ये याद रखो। बट साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन कॉस कॉस साइन, ए बी आ जाएगा, ठीक है। साइन कॉस कॉस साइन ए बी, साइन कॉस कॉस साइन ए बी, ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन ए बी, ठीक है। अच्छा, अब वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, तो साइन ऑफ ए इंटू बन जाएगा कॉस ऑफ बी के जगह में कितना ए है, मैं कौन सा फॉर्मूला पुट करूं? साइन ए प्लस ए का, ठीक है, साइन ए प्लस ए का प्लस। अच्छा, और कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू साइन बी आ जाएगा, तो साइन टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, साइन टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? देखो अभी साइन ए कॉस है, ठीक है, साइन ए कॉस है प्लस कॉस है साइन है, तो साइन ए कॉस है या फिर कॉस है साइन है, दोनों बात तो बराबर हुआ। मतलब ये वाला बात और ये वाला बात, ये दोनों बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, दीज आर, वो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो मैं क्या लिख लूंगा इसको? ऐसे लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस है। और एक किसका फॉर्मूला हो गया? इसका फॉर्मूला है, किसका? साइन 2a का फॉर्मूला, डन, ठीक है। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस है। क्लियर है ये वाला चीज? साइन 2a क्या होता है, ये चीज याद रखना। साइन 2a इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन ए कॉस होता है। ये वाला फॉर्मूला मैं इधर के लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, साइन 2a या फिर साइन 2 थीटा बोल दो, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। कितने को पल्ले पड़ा होता हूँ हमें क्लियर किया? साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा टू कॉस थीटा होता है, या फिर साइन 2a क्या होता है? 2 साइन इंटू कॉस है। ओके गुड, हर साल क्लियर है? थोड़ा रिप्लाई कर दो एक बार, ताकि मतलब क्योंकि मुझे ये आगे काम में आएगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, समझा? ओके, तो क्योंकि ऐसे देख, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं आपको फिजिक्स समझा दूंगा, बट मैथ थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा मैं समझाने के लिए, क्योंकि वो पूरा मैथ से क्लास फिर से हो जाएगा, ठीक है, फिजिक्स का क्लास और नहीं रहेगा, ठीक है। अब शायद इसी की वजह से, ठीक है, इसी की वजह से कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा हो रहा था, शायद इसी की वजह से ना, अब जो ये लिख रहा था मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वाला चीज है ना, 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको अपन कैसे लिख पा रहे थे? इसको अपन लिख पा रहे थे u साइन 2 थीटा, अच्छा यू स्क्वायर था ना, यू स्क्वायर था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा भी लिखे थे, राइट? आई थिंक कहीं पे लिखा होगा, कहां पर? मैक्सिमम हाइट, ये नहीं हॉरिजॉन्टल रेंज ना, हॉरिजॉन्टल रेंज ये था 2u sin थीटा cos थीटा, ये मैं लिखा था उस टाइम पे, याद है? 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, और वो कहां से आ रहा था मैं आपको बताता कि ये वाला कभी ऐसे भी लिखते हैं, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g भी लिखते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट ना, इसी के वजह से अपन लिखते थे। तो अगर वो थोड़ा मैथ चाहिए था, ठीक है, और उसका एप्लीकेशंस में इधर आएगा। ओके गुड, सारा बच्चे रिप्लाई किए, यस सर, सावनी पुष्कर, प्रथमेश, गुड। प्रथमेश ने कल पर डीपीवी सॉल्व किया, एंड आई एम रियली वेरी प्लीज्ड कि पहले अटेम्प्ट में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था प्रथमेश, बट आई डोंट नो कि आप मतलब डाउट सुनने क्यों नहीं आया, बट इट वाज रियली आई एम फीलिंग बेटर, मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने आउट ऑफ 170 मार्क्स पहले अटेम्प्ट में लेके आए। कैन जस्ट इमेजिन 25 क्वेश्चंस में डीपी में दिया था, और उसमें से उसने 70 मार्क्स, मतलब आउट ऑफ 170 मार्क्स ये, ठीक है, लाया था। थैंक यू प्रथमेश, ठीक है, मांग लो, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्या चाहिए आपको मांग लो, ठीक है, बस जान छोड़ के, ठीक है, जान मत मांगो ना, वो मैं देने वाला हूँ भी नहीं, ठीक है, वो मत मांगना बस, ठीक है।
अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, ये एनालिसिस ऑफ वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल हाइट, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, तो लेट्स हैव ए लुक, ठीक है। हम लोग, हाँ बस जान मत मांगना, बाकी सब कुछ है ना। जहां पर ना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, कुछ भी मांग लो आप, बट जान मत मांगना, वो नहीं दूंगा बस। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये स्टार्ट करने वाला, आज हम कल का टेस्ट का क्वेश्चंस, हाँ मैं बताऊंगा, ऑफ कोर्स इसी से आएगा, आज जो पढ़ा है वो भी आएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कि फ्लाइट में बॉम्ब फोड़ना, ठीक है, आपको पता होगा, इसके लिए फिजिक्स चाहिए, ठीक है, इसके लिए फिजिक्स चाहिए, कैन जस्ट इमेजिन, इसके लिए फिजिक्स चाहिए, अपन देखेंगे आगे जगह, ठीक है, कैसे काम में आएगा। चलो इसके पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब ऐसे गया फिर से रिटर्न आ गया, ठीक है, वो ग्राउंड टू ग्राउंड, बहुत सिंपल फंडा है ऐसे वाला। ये वाला आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टर होता है, ऐसे नाम में बस छुपा के रखा है और कुछ नहीं। मैक्सिमम हाइट इज 30√3, मतलब ये वाला जो हाइट है ना, ये वाला हाइट, ये कितना, ये एच मैक्स है, और ये क्या गिवन है कि एच मैक्स का वैल्यू कितना गिवन है, 30√3। ट्राई करो एक बार, आप ट्राई कर सकते हो, जो सारे फॉर्मूला तो आपको पता है। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज है 20 मीटर, मतलब ये वाला, ठीक है ना, दिस रेंज, ये वाला रेंज आर कितना गिवन है, आर गिवन है 120 मीटर गिवन है। गुड, नेक्स्ट, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। क्या क्या पूछा, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू पूछा है आपको, और आपको थीटा पूछा है। ट्राई करो एक बार, है ना, ट्राई करो। मैं आपको सारे फॉर्मुलास लिख लेता हूँ, आई होप आप सारे याद करके आए होगे फॉर्मूला, फिर भी ठीक है, फिर भी मुझे पता है कि पहले दिन में याद नहीं रहता है। तो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, एंड आर का वैल्यू होता है, आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी होता है, ठीक है। अब ये दोनों को पुट करके आर बाई एच ट्रिक भी पुट कर सकते हो, हाँ यस, आर बाई एच भी ट्रिक पुट कर सकते हो, यस हाँ सही है, ये जो बहुत अच्छा सोचा यश ने, आर बाई एच मैं बताया था आपको, आर बाई एच, गुड, ये बहुत बढ़िया। आर बाई एच इक्वल टू, उससे बहुत सारे काम आते हैं, क्योंकि आपको आर पता है, एच पता है, तो आर बाई एच क्या होता है 4/10 थीटा होता है, ये भी सही है। निकालो, इसे थीटा आ जाएगा, उसका यू निकाल लेना, करो करो आपका। अच्छा 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, आपको टाइमर ही चाहिए ना, ले बेटा जल्दी से करो यार प्लीज, है ना, प्लीज आप सारे डीपीपी करके आओ, ठीक है। देखते हैं कौन जल्दी कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन से पुट द फॉर्मूला, मुझे एग्जैक्ट आंसर ऑफ कोर्स चाहिए ना, एग्जैक्ट आंसर ऑफ कोर्स चाहिए मुझे। आई थिंक यू थोड़ा खट मतलब उटपटांग सा आएगा, पर थीटा आसान आता है, इसमें से थीटा का वैल्यू बहुत आसान आ जाता है, या 30 या फिर 60 या 40 ऐसे कुछ आ जाता है। तो पहले थीटा निकाल ले, आर बाई एच ट्रिक से, बताया था आर बाई एच ट्रिक 4/10 थीटा होता है। यशराज का 30 डिग्री आया, ओके गुड, हु एल्स बाकी किसका आंसर आ गया, सिंपली फॉर्मूला पुट करो, बस आंसर बताओ। ये आर बाई एच, आर गिवन है ऑलरेडी 120, एच गिवन, सब कुछ गिवन है यार, मतलब कुछ करना ही नहीं इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। अच्छा यशराज आपने थीटा निकालो, सॉरी यू निकालो, देखते हैं ना, चलो देखते हैं पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, कितने बजे खा रहे हो बताओ अभी। अच्छा देखो आर, आर कितना गिवन है, हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, आर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, भावेश का 120 डिग्री आएगा, नहीं 120 में प्रोजेक्टाइल नहीं हो सकता है भावेश, वो पॉसिबल नहीं है 120 डिग्री में। आप कैसे, मतलब 120 मतलब आप इस तरफ फेंक रहे हो वैसे, वो तो उस तरफ फेंकेगा ना, इस तरफ थोड़ा ना फेंकेगा ऐसे, 120 डिग्री नहीं हो सकता, 90 के बीच में। अच्छा हाँ 30 डिग्री, ओके गुड, भावेश का 30 डिग्री आएगा, चेक करो ना, चेक करो। तो पहले अपन क्या करेंगे, आर बाई एस ट्रिक पुट करेंगे, ये वाला ट्रिक, तो आर कितना आएगा देखो, फॉर्मूला पुट करना है। अच्छा श्रावणी का भी आ गया, चलो गुड, मतलब अच्छा आपको टाइम लग रहा है क्या, चलो तो ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, चलो मैं आपको और एक मिनट टाइम दिया, ट्राई करो, मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें, आप खुद करें, गिव इट ट्राई। श्रावणी का आ गया, गुड श्रावणी, भवेश का, यशराज की भी आ गया, यू भी आप लोग ट्राई करें, सर प्राइवेटली मुझसे मैसेज मुझे भेज रहे, यशराज का यू आया 240 अंडर रूट ऑफ 240√3, अच्छा मतलब ये लोग आंसर क्या बोल रहे हैं, थीटा इक्वल टू बोल रहे 30 डिग्री, एंड यू बोल रहे हैं कि 240 का अंडर रूट का ऐसा अंडर रूट, हो सके सही हो ना, हो सके सही हो। अच्छा
ओके गुड। देखते हो बस 1 मिनट और रुकते हैं, बाकी सारे बच्चे देखते हैं क्या करते हैं। बिकॉज सी आप डीपी तो सॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? डीपी सॉल्व करना, डीपी सॉल्व करना। देखो तो एक बार डीपी में क्या है, नहीं राइट वंस। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, बार बार बोल रहा हूँ, कर लेना, सॉल्व करना अच्छा रहता है ना, वो अच्छा रहता है, जिंदगी के लिए अच्छा होता है ना, जिंदगी के लिए अच्छा होता है। एनीवे मतलब चलो ठीक है, कर लेते हैं अपन, है ना? 32 का, अच्छा 32 डिग्री आया ओमकार। ओमकार हागरे भी कुछ एक आंसर बोला 30 डिग्री ना, 30 डिग्री होगा शायद ओमकार। चलो चेक कर लेते हैं, लेट्स हैव ए लुक। ठीक है देखो, तो आर का वैल्यू कितना गिवन है, 120 डिग्री है ना, नहीं 120 मीटर गिवन है। तो पहले अपन थीटा निकाल रहे हैं, आर अपन एच से इसमें से, तो आर इक्वल टू 1, रिप्लाई करो तो 248 2400। अच्छा देखते देखते देख चेक कर लेते एक बार। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना 120 मीटर है, डिवाइड बाय एच कितना है, एच गिवन है 30√3 गिवन है। ठीक है, इक्वल टू 4 अपॉन tan थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा, tan थीटा इंटू आ जाएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री जैसे मतलब 120 मीटर्स इक्वल टू कितना आएगा 4 इंटू 30√3। देखो ये सारे मैथ्स वाला पार्ट है, ठीक है ना, और ये आपको बहुत बेसिक चीज आना चाहिए। आपको नहीं आएगा तो मुझे बोल देना कि सर ये नहीं आता, आप सर कर दो, फिर भी 30√3। अब मैं जो पूछूंगा कि कितने को समझ में आएगा, सब हाथ उठ जाएगा सर, क्लियर 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 क्लियर, है ना? ये अच्छा नहीं होता है। अच्छा 4 30 और ये 120 कैंसिल हो जाएगा, है ना? 4 इंटू 30 कितना देखो 120, 120 अपन 120 कितना कैंसिल हो गया। तो सिंपली आपका आंसर कितना आएगा, tan थीटा इक्वल टू √3 आ जाएगा। अच्छा tan थीटा √3 किसका वैल्यू होता है, हाँ 60 डिग्री आ रहा है, सही है आपका। थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। मैंने कुछ तो गड़बड़ नहीं किया, नहीं मैं पूरा सही हूँ, है ना, मैं पूरा सही हूँ। थीटा 60 डिग्री आएगा, है ना, 30 नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा आर्यन शायद 60 निकाले थे, अब डर के मारे नहीं बताए, बोले सारे बच्चे 30 बोलते तो कैसे होगा, तो गलत हो गया, नहीं गलत हो गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, सब बच्चे ने गलत बोले 60 डिग्री। सर रेसिप्रोकल किया, बाद में भूल गया, सीधा करना। हाँ देखो छोटे मोटे गलतियां बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोग प्राइवेटली क्यों बोल रहे हो, पब्लिकली बोलो, सारे बच्चों को जानने दो। ठीक है, अच्छा डन, ये वाला चीज तो हो गया। अब यू कैसे निकालेंगे, अगेन बहुत सिंपल है, कोई एक उठा लो, कोई एक फॉर्मूला उठा लो, मान लो ये वाला उठा लो, ये तो ज्यादा आसान है ना, ये वाला उठा लेता हूँ। तो इसको अगर उठाऊं तो इसमें से कितना आ जाएगा, एच मैक्स। क्या क्या मुझे पता है, मुझे एच मैक्स पता है कितना 30√3 गिवन है, मुझे जी पता है, यू मुझे निकालना है, और साइन 3 पता है, और साइन 60 कितना आता है, साइन 60 आती है √3/2 आता है ना, नहीं तो कहाँ करेंगे अभी, जगह खत्म हो गया, अगला नहीं इसमें देख लेते हैं। चलो देखो एच मैक्स, तो ये वाला फॉर्मूला पुट किया मैं इसमें, तो एच मैक्स कितना आएगा 30√3, तो ये बनेगा 30√3 इक्वल टू यू स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है ना, नहीं साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2 होता है, तो उसका स्क्वायर कितना बन जाएगा 3/4 बन जाएगा, और डिवाइड बाय कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ 10 आ जाएगा। ठीक है 2 टाइम्स ऑफ 10। ठीक है बस डन, खत्म हो गया। अब इसको तो सॉल्व करते चलो, तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ये जगह उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30√3 इंटू 2 इंटू 10 आ जाएगा, और जब मैं इसको, ठीक है ये 4 अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई हुआ एंड 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 को डिवाइड किया ये बना 10, तो 10 8 कितना आ जाएगा, तो कुछ कम आ रहा है, 8 800 803 आ रहा है ना, है ना, कुछ गड़बड़ किया क्या, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना आएगा, तो आप अच्छा आपका उसी से आंसर तो गलत आया होगा ना, ये यू इक्वल टू 40√3 नहीं आएगा, 32 इंटू 10 इंटू 4 आएगा, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, सही है, तो 10 आ जाएगा, 4 में 8 2 शून्य 800√3 आ जाएगा। 800√3 आपका कितना आएगा, यू का वैल्यू है ना, यू स्क्वायर का वैल्यू आया, तो यू का वैल्यू कितना आएगा, यू का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 800√3 का अंडर रूट, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये का वैल्यू 800√3 का अंडर रूट। ठीक है, कैलकुलेशन गलती मत करना, ठीक है कैलकुलेशन गलती मत करना। अगेन यार ये सारे मैथ्स है, ठीक है मैथ्स है, फिजिक्स में तो मजा आता है, ठीक है मैथ्स में बिल्कुल मजा नहीं आता है, ऑफकोर्स मजा आता है मतलब करने में। क्लियर है, आप सब बोले तो मुझे बहुत पता है कि सारे बच्चे बोले क्लियर 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 क्लियर, रिप्लाई करो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, या कहीं पर डाउट है। अब क्या बोले सर, क्लियर बोले या ना बोले, अच्छा हर्षल को रिपीट करना है, ओके गुड। हर्षल देखो
बहुत सिंपल है, आपको क्या क्या गिवन है, आपको एच मैक्स गिवन है, आर गिवन है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है एंड वर्टिकल ये जो मैक्सिमम हाइट गिवन है, ठीक है ना, आर और एच गिवन है। अच्छा आर और एच गिवन है और पूछा क्या, यू और थीटा पूछा है, ठीक है ना, यू और थीटा वाला पूछा है। अब यू और थीटा कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, तो पहले मुझे आर अपन एच ट्रिक तो पता है, ठीक है, आर अपन एच ट्रिक में बताया था, डेरिवेशन इधर याद रखना है, मतलब याद करना, उसमें क्या, इसमें यू नहीं है, सिर्फ आर एच और थीटा का रिलेशन है, तो tan थीटा उसमें से आ जाएगा, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, √3 आएगा, मतलब थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री आया, ठीक है ना, थीटा इक्वल 60 डिग्री, डन, ठीक है ना, डन। अब क्या करूं, मुझे थीटा मिल गया, अब आपको कोई से उठा लो, ये उठा लो या फिर ये उठा लो, मान लो ये वाला उठाऊं तो इसमें से क्या क्या मुझे पता है, एच मैक्स पता है, यू निकालना है, ठीक है ना, इनिशियल रेट निकालना है, थीटा पता है, जी पता है, जी का वैल्यू कितना 10, हाँ जी का वैल्यू 10 है ना, जी का वैल्यू 10 सही है। तो अब क्या करूं, अब बहुत सिंपल है, तो सारे वैल्यू पुट करता हूं, एच मैक्स का वैल्यू कितना है, 30 √3 है, उसके बाद यू तो मुझे निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन 60, साइन 60 कितना होता है मुझे पता नहीं, आपको पता है नहीं पता, साइन 60 इक्वल टू √3/2 होता है, ठीक है, तो साइन का 60 कितना हो जाएगा, 3/4 उसका स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड 2g, तो 2 × 10 आ जाएगा, ठीक है, डन, इससे आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, बस अब नॉर्मल मैथ्स है, नॉर्मल मैथ्स, इसको आप सिंपलीफाई करते चलना, इसको सिंपलीफाई करूं तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 √3 तो ऑलरेडी था, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही लिखा है। अब अगेन इधर है 3/4 है, तो फिर से 4 भी इधर आ जाएगा और 3 बस नीचे रह जाएगा, आगे स्क्वायर का वैल्यू है ना सर, साइन 2 वाला अपने, ओके सर साइन 2 वाला आपने स्क्वायर किया क्या 3/4 को, हाँ यस, ये साइंस का थीटा वाला ना, साइंस का थीटा वो कितना, साइन 60 कितना √3/2 आता है, तो साइन स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर कितना आएगा, √3 का स्क्वायर अपन 2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4, वही लिखा हुआ। देख ये कैलकुलेशन है, ठीक है यार, कैलकुलेशन है, फंडा समझ में है ना, आर एच निकालना है, थीटा आ जाएगा, उसमें से यू आ जाएगा। अब मैथ्स सॉल्व करने के लिए आपको फिर से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। क्लियर है, बाकी सारे बच्चे रिप्लाई करो, क्लियर है अभी, एवरीवन क्लियर है, जानवी, हाँ भवेश का समझा, सर ये फिजिक्स है या मैथ्स है, ये मैथ्स है, फिजिक्स का बस काम इतना था, R/H ट्रिक पता है, 4/10 थीटा, और इसमें वैल्यू पुट करके यू स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, मैं तो बस इतना ही बता दूंगा, ठीक है, बाकी सारी चीज तो आपको करना था। हाँ जानवी समझ गया, प्रांजल ओके, श्रावणी को क्लियर है, रोहित, रोहित, प्रतीक ओके, चल ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते थे, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाँ ओके गुड, थोड़ा सॉल्व करना यार, ठीक है, सॉल्व करना, सीपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला अगेन फिजिक्स है, ठीक है, अब अपन फिजिक्स पढ़ेंगे, अपन फिजिक्स पढ़ेंगे। अब सुनना क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस थीटा एंड 90 - थीटा, ठीक है, मतलब जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो जो उसका जो रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज वो क्या होगा, वो फिक्स रहेगा, ठीक है, वो दो वैल्यूज के लिए फिक्स रहता है, ठीक है, दो वैल्यूज के लिए, कब, थीटा के लिए और 90 - थीटा के लिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब अगर वेलोसिटी सेम रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी सेम रहेगा, मतलब 5 मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी में एक बॉल को ऐसे फेंका, ठीक है, ऐसे फेंका मैं बॉल को, और मैं अगर 30 डिग्री पे फेंकू या फिर 60 डिग्री पे फेंकू, तो उनका जो हॉरिजॉन्टल रेंज वो फिक्स रहेगा, वर्टिकल नहीं बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज फिक्स रहेगा। ऐसे क्यों होगा अपन देखेंगे, ठीक है, अब थोड़ा सोच, पहले ये तो फंडा क्लियर हो गया, अगर तूने 15 डिग्री में फेंका और एक 75 डिग्री में फेंका, दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर आएगा, हाँ रेंज, रेंज का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना, वो दोनों बराबर। थोड़ा सोच कितना कितना हाई क्लास है, कहां पर यूटिलाइज होता है, देख फुटबॉल गेम में, फुटबॉल में गेम में क्या होता है, उधर ये मारता है फुटबॉल गेम, ठीक है, ये से जोर से मारता है, अब सोचता है कि वो जो इसको क्या बोलते हैं, जो पकड़ने के लिए ना, पकड़ने के लिए जो है, मुझे पता नहीं, कीपर क्या क्या बोलते हैं इसको, हाँ यू सेम होगा, ठीक है, इनिशियल सेम होगा, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, अच्छा गोल्टी, अच्छा हाँ गोल कीपर है ना, गोल कीपर। आप सुनना, गोल कीपर देखता है, ये जो आदमी देखता है, अच्छा तेरा ये हाइट कम है, तो हाइट कम है तो क्या करूं, उसको ऊपर से फेंकते हो ऐसे, ये वाला देख, ये 60 में फेंकेगा ताकि इधर जाके पहुंच जाएगा, ठीक है, अगर 30 में फेंकता तो 30 में फेंकता तो देख, ये तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ये तो गारंटेड है ना, ये तो गारंटेड है, उनको वही चीज सिखाते हैं, उनको एक्चुअली वही चीज सिखाते हैं, ये प्रोजेक्ट सिखाते हैं उनको कैसे मारना होता है। कौन, अभी मैं आपको रोटेशन जो पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा स्पिन बॉल कैसे करते हैं, ठीक है, स्पिन बॉल कैसे करते हैं, मतलब हाथ को ऐसे घुमाने से वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और कितना स्पीड से घुमाने से, ये सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैन जस्ट इमेजिन, आप एक गेम भी खेल सकते हो, दैट्स फॉर द मतलब ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, आप इसीलिए मतलब दैट्स व्हाई मैं मतलब फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। ऑफकोर्स मैथ्स आपको करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। समझ गए बात? तो 30 डिग्री में अगर वो फेंकेगा तो वो पकड़ लेगा क्योंकि हाइट छोटा है, ठीक है ना। बट अगर 45 डिग्री में, अगर 60 डिग्री में फेंका तो नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि वो ऊपर से आएगा और वो ऐसे पकड़ेगा, है ना, ऐसे पकड़ेगा। आप समझ रहे हो? या फिर अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो मैं क्या करूं, उसको बेंड होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं क्या करूं 30 में फेंकू। वो सब कुछ देखता है, ठीक है, वो सब कुछ ये देखता है। तो बेसिकली अपने फिजिक्स में फंडा क्या है, अगर वो 15 डिग्री में अगर फेंका या फिर अगर वो 75 में फेंका तो दोनों का जो अल्टीमेटली जो रेंज कवर अप करेंगे वो रेंज हमेशा फिक्स रहेगा, वो रेंज कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो रेंज फिक्स होगा। अब ऐसे क्यों होता है, ये तो फिजिक्स ने बोल दिया कि ऐसा होता है, ऐसे क्यों होता है मैथ्स बोलेगा, मैथ्स बोलेगा क्यों और कैसे हुआ वो मैथ्स बोलेगा कैसे। आप सुनना, या फिर ऐसे देख ले, ये तो ज्यादा क्लियर हो जाए। क्या क्या बोल रहे हैं कि 30 डिग्री में जो फेंका वो जहां पर गिरा और जो 60 डिग्री में जहां पर गिरा वो दोनों का वैल्यू बराबर रहेगा, ठीक है। 30 और 60 में बात बराबर है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा 90 माइनस थीटा। ऐसे क्यों होता है, चलो समझते हैं, ठीक है, ऐसे क्यों होता है। अब सुनना ऐसे क्यों होता है। होता है क्या, बेसिकली अपने को पता है कि रेंज का वैल्यू कितना होता है, आर इक्वल टू होता है, अगर आपको याद होगा 2u² साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपन कितना अपन जी होता है, सॉरी साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, ठीक है ना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब ये तो मैं कौन सा एंगल में प्रोजेक्ट किया था, थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया था। आई प्रोजेक्टेड दिस वन इज थीटा एंगल। चलो देखते हैं अभी, अगर मैं 90 माइनस थीटा, इनिशियल वैल्यू बराबर है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू बराबर है, मैं अगर 90 माइनस थीटा में अगर प्रोजेक्ट करूं तो क्या होगा, देखते हैं। थीटा इक्वल टू मैं अगर 90 माइनस थीटा लिया, हाँ थीटा इक्वल टू अगर मैंने 90 माइनस थीटा लिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 2u² साइन थीटा में कितना है 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो बनेगा साइन 90 माइनस थीटा और एक कॉस्ट कितना आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा आ जाएगा, अपन जी आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लेता हूं, इसको सिंपलीफाई करने से कितना आएगा 2u² साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा। बता दें मैं आपको, है ना, साइन 90 माइनस थीटा कितना था, कॉस थीटा, जस्ट पिछले क्या लेता तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा, है ना, ये आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, अपन कितना अपन जी। अब देखना ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों बात बराबर है, बस उनका पोजीशन चेंज हो गया। अच्छा तो ओके ओके, थोड़ा स्पीड कम करो, ओके, तो मुझे बोल देना, मुझे बोल देना, ठीक है। 30 और 60 का भी सेम होगा, यस 30 और 60 का भी सेम होगा, ठीक है, 30 और 60 सेम होगा। बस होगा क्या बेसिकली कि 90 माइनस थीटा और थीटा के लिए ये दोनों केस में बात बराबर होंगे, ठीक है, दोनों केस में उनका हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होंगे, ठीक है। वर्टिकल वो दोनों अलग हो सकते हैं, वर्टिकल हाइट दोनों अलग हो सकते हैं, बट उनका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, सेम होंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेम होंगे। कौन सा, थीटा 90 माइनस थीटा में, ठीक है। सर यू तो सेम होना चाहिए, हाँ इनिशियल वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है ना, इनिशियल वैल्यू सेम होना चाहिए। देखो मैं बता दिया आपको, क्योंकि इस केस में भी जो यू है, ये वाला केस में जितना यू है ये वाला केस में उतना ही यू है। मैं अगर सेम इनिशियल वैल्यू में एक को 15 डिग्री में फेंका और एक को 75 डिग्री में फेंका, दोनों का बात बराबर है, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो, आई होप समझ गए। अच्छा अब मन में ये क्वेश्चन आता है कितना डिग्री में हाईएस्ट जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगा ना, जी आप लोग वो जेवलिन वगैरह फेंकते हो, जेवलिन वगैरह फेंकते हो, तो जेवलिन फेंकने टाइम पे मैं कौन सा एंगल में फेंकूं ताकि क्या होगा, ताकि जो मेरा जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर अप करे, क्योंकि जेवलिन में वही देखते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस वो कब कवर अप करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर अप करने के लिए कितना होता है, वो 45 डिग्री एंगल में भेजना पड़ता है, ठीक है ना, 45 एंगल मैक्सिमम रेंज कितना होगा, जब एंगल कितना 45 डिग्री होगा, दिख रहा है ये वाला, ये एंगल ये वाला 45 डिग्री, क्यों, है ना, अगेन ये क्यों होता है ऐसे, वाई, है ना, ऐसे क्यों होता है, सुनना आप, सुनना अच्छी तरह सुनना। अच्छा मुझे बताना कि अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि ये वाला चीज ना, आर का वैल्यू क्या होता है, लिख लेता फिर से, आर इक्वल टू कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ u² इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है, ठीक है, साइन स्क्वायर अपन कॉस थीटा अपन जी होता है, ठीक है, ये तो आपका आर आ गया। अब थोड़ा सुनना, मैं क्या करता हूं, इसको मुझे मैक्सिमम करना है। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने इसको फॉर्मूला पुट कर दिया, और फॉर्मूला में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है, ठीक है, साइन 2 थीटा होता है, तो u² इंटू साइन 2 थीटा अपन जी होता है। क्या हुआ सूरज, नो, बिकॉज हाइट नहीं चाहिए, बस डिस्टेंस मैटर करता है, हाँ, क्योंकि थोड़ा सोचो अपन अगर फिजिक्स के दौरान जाएंगे, ठीक है, फिजिक्स के दौरान में जाएंगे तो होता है क्या बेसिकली, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, कुछ नहीं, जीरो है। अगर अपन फिजिक्स में जाएंगे, नहीं, अगर अपन फिजिक्स जैसे जेवलिन थ्रो के टाइम पे क्या होता है, कोई थोड़ा देखता है कि कितना हाइट आपका गया,
वो इतना ही कंसिडर करते हैं कि आप कितना डिस्टेंस तो फेंके, है ना, कितना डिस्टेंस फेंके। आपने अगर ऐसे ऐसे पूरा 75 डिग्री बना दिया और जाके उधर जाके इधर ऐसे टपक गया, या फिर 90 डिग्री फेंके ऐसे गया और आपके ऊपर ऐसे डक ना गिरा, तो लेने का देने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो उससे उस टाइम पे क्या वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए ही नहीं, या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए। तो आई विल प्रेफर कि कौन सा एंगल में फेंकू, ठीक है ना, ताकि मेरे पास मैक्सिमम डिस्टेंस जाए, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस जाए। दैट्स व्हाट मैटर्स, ठीक है प्रतीक। ओके, अब सुनना, मुझे क्या करना है, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, आर को मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, ये फिक्स क्या है, यू फिक्स्ड है, क्यों मैं बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी फिक्स्ड है, जी भी फिक्स्ड है, वो तो कोई माइकल चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, आप भी नहीं चेंज कर सकते हो, मैं भी नहीं चेंज कर सकता हूँ। मैं किसको वेरी कर, साइन 2 थीटा को वेरी कर सकता हूँ, ठीक है ना, साइन 2 थीटा को मैं वेरी कर सकता हूँ, ठीक है, साइन 2 थीटा को मैं वेरी कर सकता हूँ। अब सुनना, साइन 2 थीटा का वैल्यू, मतलब कोई भी अगर साइन एक्स है, साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां वेरी करता है, अगेन नया मैथ्स, ठीक है ना, मैथ्स, ये सुनना, ठीक है, ये सुनना, साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां वेरी करता है, -1 से लेके 1 तक, मतलब ऐसे होता है, हमेशा होता है, ठीक है, हमेशा होता है, इसको अपन बाउंडेड फंक्शंस बोलते हैं, अपन आगे जाके देखेंगे फिर से। साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां वेरी करता है, -1 से लेके 1 तक, ठीक है। और इसका ग्राफ भी थोड़ा जान लेना, ग्राफ कैसे होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे, ठीक है, इधर x होता है, ये y होता है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है। और ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 1 होता है, अगेन थोड़ा याद रखना इस चीज को। और ये -1 होता है, मतलब साइन हमेशा ऐसे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऑसिलेट करता है। आप सुन के हैरान हो जाओगे, ठीक ना, आपका घर में जो लाइट जल रहा है या फिर आप जो वीडियो देख रहे हो, ये सारे इसी साइन का ही खेल है, पता है उसको। आपने सुने अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिव करंट। वो अल्टरनेटिव करंट को एसी सर्किट बोलते हैं, एसी सर्किट, डीसी सर्किट, सुने होगे, अब नाम तो आप सुने ही होगे ना। तो एसी या फिर डीसी वो सब कहां से आया, इधर से आया, है ना, इधर से आया। एसी अल्टरनेटिंग करंट वो साइन से ही आता है और वो हमेशा से फ्लक्चुएट करता है। आपको जो लाइट दिख रहा है ना आपका घर में, वो लाइट ऐसे नहीं कि हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है, वो लाइट हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो लाइट हमेशा थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, बहुत कम फ्लक्चुएट करता है, मतलब ये वाला ना बहुत ऐसे कम हो जाता है और वो बहुत छोटा सा फ्लक्चुएट करता है, पर करता है फ्लक्चुएट, बट अपने को पता नहीं चलता है, ठीक है ना। मोटर व्हील्स का यूज, हाँ बिल्कुल, वो आगे जाकर अपन सीखेंगे, बहुत हाई क्लास है, बहुत मतलब फिजिकल सिचुएशन तो बहुत काम में आने वाले हैं, फिजिक्स, इसे तो फिजिक्स बोलते हैं अपन, ठीक है। अब सुनना, अच्छा साइन एक्स का वैल्यू सबसे मैक्सिमम कितना हुआ, मैक्सिमम साइन एक्स का वैल्यू सबसे मैक्सिमम कब आएगा, जब साइन एक्स से मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, जब साइन एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स 1 होता है। अब साइन एक्स 1 कब होता है, ठीक है, साइन एक्स 1 कब होता है, हाँ सही, डायरेक्ट करंट मोटर भी उसके यूज होता है, बिल्कुल सही। साइन एक्स 1 कब होता है, ये भी अगर थोड़ा याद रखना, साइन थीटा 1 कब होता है। लेकिन सर टूल में इकट्ठा कर रहा हूँ, आगे जाकर आपको बताऊंगा। और बताया था साइन थीटा 1 कब होता है, कौन बताएगा। अच्छा 45 डिग्री 1 होता है, साइन 45 1 होता है भवेश। साइन एक्स का वैल्यू 1 है तो थीटा कब आएगा, साइन थीटा का वैल्यू अगर 1 हुआ तो फिर साइन एक्स का वैल्यू अगर 1 हुआ, साइन एक्स अगर 1 हुआ तो एक्स का वैल्यू कितना आता है, कोई बताओ, रिप्लाई करो, मैं आपको पढ़ाया था। हाँ ओमकार से ही बोले ना, ओमकार से ही बोले, ओमकार महादिक, गुड, 90 डिग्री होता है, सही है। साइन 91 होता है ना, साइन 90 डिग्री कितना 1 होता है। अब आंसर 45 देख के 41 मत बोलना, ठीक है ना, साइन 91 होता है, ठीक है। इसका मतलब अब मुझे बताना, मुझे अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है, इसको मैक्सिमाइज करना है। अच्छा इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या हुआ, मुझे साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना है। अच्छा तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, है ना, नहीं इसके लिए मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करने का, साइन 2 थीटा की जगह में, ठीक है। तो साइन 2 थीटा 1 होगा, ठीक है, साइन 2 थीटा 1, सुनना भी ध्यान से, साइन 2 थीटा 1 होगा, तो साइन 2 थीटा को मुझे 1 करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो आइटम है ना, ये जो आइटम 2 थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री होना चाहिए, 2 थीटा 90 डिग्री आना चाहिए, मतलब थीटा कितना आएगा 90/2 45 डिग्री, क्लियर है ना, थीटा कितना आएगा 45 डिग्री आएगा, क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा 90 डिग्री हुआ, साइन 2 थीटा 90 डिग्री हुआ, क्लियर है क्या, डन, पक्का सारे बच्चों क्लियर हो गया, कोई कुछ बोलना चाहते इसके बारे में, रिपीट, ओके सुनो, आप सुना, अच्छे ध्यान सुनना, यस यस ओके, रिपीट, मैं थोड़ा एक बार रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको ओवरऑली आपको पिक्चर आ जाएगा। मैंने पहले क्या किया कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, साइन एक्स का, ठीक है ना, साइन के अंदर घोड़ा भी होगा तो साइन घोड़ा का
जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। साइन हाथी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। साइन मतलब क्या बोलो, डब्ल्यू चैंपियन, ठीक है, साइन डब्ल्यू चैंपियन, साइन परिमल, साइन कुछ भी ले लो, यशरा, साइन प्रतीक, साइन प्रथमेश, साइन किसी का वैल्यू हमेशा, बट प्रथमेश वेरी होना चाहिए, प्रथमेश वेरी होना चाहिए। तो साइन किसी का भी वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है, साइन किसी का वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो साइन एक्स का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। अब साइन एक्स 1 कब होता है? जब एक्स इक्वल 90 डिग्री, मतलब हाथी 90 डिग्री होना चाहिए, या फिर प्रथमेश 90 होना चाहिए, परिमल 90 होना चाहिए, कोई भी, ठीक है, डब्ल्यू चैंपियन वो भी 1 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, देखो डब्ल्यू चैंपियन 1 हो गया, मतलब ये देखना एक्स डब्ल्यू चैंपियन कितना 90 डिग्री हो गया, ठीक है। मतलब साइन के अंदर कोई भी रहेगा, साइन के अंदर कोई भी रहेगा, साइन को मैक्सिमम होने के लिए अंदर वाला को 90 होना पड़ेगा, ठीक है ना। साइन के अंदर डब्ल्यू चैंपियन हो तो भी 90 होना चाहिए। तो दैट्स मींस ये 2 थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा को 1 कौन करेगा? जब अंदर वाला चीज, ठीक है ना, अंदर वाला चीज है वो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 2 थीटा 90 आ गया, तो थीटा कितना 45 डिग्री है, ठीक है। ऐसे इतना बस मैं आपको थोड़ा मतलब बता रहा हूँ, ये मैथ सेकंड पार्ट है, बट थोड़ा सोच रहे हैं कि 45 डिग्री में कितना हुआ कि वो मैक्सिमम रेंज जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज जाएगा, और उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, ठीक है ना, आर मैक्सिमम रेंज। अगर मैक्सिमम कब होगा तो ये वाला चीज तो 1 हो गया, तो सिंपली आपका यू स्क्वायर अपॉन जी, ये आपका आर मैक्स है, ठीक है। कहीं पर पूछा अगर मैक्सिमम रेंज के बारे में पूछा तो क्या लिखना है? आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर है? अच्छा, हर सर को क्लियर है, गुड, डन, एवरीवन डन, सारे बच्चे, स्नेहाल या फिर जानवी वगैरह, और कौन था, रोहित, वो सब रिप्लाई कर दो एक बार मुझे, ठीक है। क्या 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 ध्यान में रखना है? वर्ड प्रॉब्लम कैसे पूछ रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं रुको बस, रुको। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए बराबर आएगा। मेक श्योर दैट इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट। उसके बाद क्या? मैक्सिमम एंगल, ठीक है, मैक्सिमम रेंज कब आएगा? जब थीटा 45 डिग्री आएगा। दिख रहा है ये आदमी फेंक रहा है और 45 डिग्री में, और ये दोनों पिक्चर में देखो, देखा 45 डिग्री पे वो क्या पूरा उस तरफ चला गया, ठीक है, 45 डिग्री पे, और इसके देखो 45 डिग्री में बहुत दूर गया, ठीक है, इसीलिए होता है। ओके गुड। अब अच्छा जरा सोचो, ये सोचने वाला बात है, अगर मैक्सिमम रेंज के टाइम पे, ठीक है ना, मैक्स या फिर जो थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज तो बराबर होता है ना, रेंज बराबर होता है, अच्छा ले लो, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज तो क्या बराबर होता है, ठीक है, अरे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। हॉरिजॉन्टल रेंज तो बराबर होता है, तो वर्टिकल रेंज तो बराबर नहीं होता है ना, वर्टिकल हाइट तो बराबर नहीं होता है। क्या टाइम बराबर होगा? व्हाट डू यू थिंक? क्या टाइम बराबर होगा इस केस में? हाँ या नहीं? सोचो जरा, सोचो, है ना, टाइम बराबर होगा, टाइम बराबर, अच्छा यस सर केवल टाइम बराबर होगा, भवेश ना बोल रहे, ओके। और कोई टाइम बराबर, मतलब जब मैं प्रोजेक्ट ऐसे करूंगा कोई भी इस चीज को, मतलब प्रोजेक्ट मैंने किया ऐसे, ये वाला चीज मैंने इसको ऐसे 30 में किया और एक को 60 में किया, ठीक, दोनों तो एक जगह पे गिरेंगे, ये तो फिक्स्ड है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री वाला है, तो दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर रहेगा। इट मे बी वेरी ना, ओमकार हागरे ना बोल रहे हैं, आर्यकट ना बोल रहे हैं, गुड, प्रथमेश हटल नो बोल रहे हैं, श्री अचरज हाँ बोला, श्रावणी लेकर नो बोल रहे हैं, गुड, बहुत बढ़िया। तो और थोड़ा मुझे कुछ बताओ, मतलब आप सोचो रहा, रोहित भी नो बोल रहे हैं, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा आप नाम बोले क्या? अच्छा ओके, ओमकार हागरे नो, हाँ बिल्कुल से ना, नो, क्यों? बहुत सिंपल है यार। अब थोड़ा सोच, मान लो मैं थीटा के लिए मुझे अगर मुझे अगर टाइम ऑफ फ्लाइट T1 हुआ और 90 माइनस थीटा के लिए अगर टाइम T2 लगा, चेक कर लो एक बार ना, चेक कर लो कि सच में हो रहे हैं, मैथमेटिकली चेक कर रहे हैं, फिजिकल तो अपने समझ में आएगा, हाँ थोड़ा लेट में थोड़ा गिरेगा, ऊपर जो जाएगा, ठीक है। तो T1 का वैल्यू कितना आएगा? T1 आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u sin थीटा अपॉन जी होता है, नहीं तो आगे 2u sin थीटा अपॉन जी आ जाएगा। और T2, इस केस में T2 के लिए कितना आएगा? T2 आ जाएगा 2u sin थीटा, यहाँ कितना पुट करो 90 माइनस थीटा, अपन कितना आएगा? अपन जी आ जाएगा, तो ये तो बनेगा 2u cos थीटा अपन जी आएगा। दोनों बराबर है क्या? नहीं, दोनों बराबर कहाँ है? ये तो अलग हो गया और ये भी अलग है, ये 2u sin थीटा अपन जी आया और ये आपका 2u cos थीटा अपन जी आएगा, दोनों बात अलग अलग है, तो नो, ठीक है ना, ये नहीं होगा, नहीं बेटा तू भूल जा, होगा नहीं, आपने सही सोचे थे बट तूने गलत हो गया। बोले टाइम फ्लाइट रिमेन्स सेम फॉर थीटा 90 माइनस थीटा, नो नॉट एवर, ठीक है, मतलब अलग अलग है, ये तो क्लियर हो गया। चलो सर, बट आपने तो बोला था कि वो ड्रॉप वाले अगर सेम पे फेंके डायरेक्ट छोड़े तो 1 यूनिट होगा। एक्चुअली 45 में तो एक ही बनेगा ना, 45 या 45, आप थीटा 45 कर दो, 90 माइनस 45 तो 45 बना,
बात तो बराबर होगा। प्रतीक ने अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, बट आपने तो बोला था कि तो अरे बाबा, अरे मेरा राजा यशराज, आप सुन, मैं जब 45 एंगल में फेंकू तो अगर थीटा अगर 45 हुआ तो 90 माइनस 45 तो 45 ही हुआ ना। मैं अलग अलग एंगल पोजीशन कहाँ किया, सोचो, सोचने वाला बात है ना। हाँ समझा, गुड। बट आपने तो बोला था कि बोला था ना वो ड्रॉप वाले में अगर आगे से फेंके या डायरेक्ट छोड़े तो उन्हें एक ही टाइम लगता है, बिल्कुल सही। वो ड्रॉप वाला फंडा था, वो सिर्फ मैं कौन सा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन था, बट इसमें दो दो वेलोसिटी गिवन है। वो तो ड्रॉप अलग वाला फंडा है, ये अभी ऐसे इधर से फेंक रहा हूँ, ठीक है ना, इधर से फेंक रहा हूँ, उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन था, बट इसमें क्या अलग, वो कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। ओके, सो टू बोलते तो काम नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, मैं बोला अगेन फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग। आप जब मैथ्स में फंस जाते हो क्योंकि आप क्वेश्चंस करके नहीं आते हो, ठीक है, ये तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स में आपको पूरा बहुत अच्छा आपको फील करवा दूंगा क्या सच में ऐसा होता है और क्या इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। हम देखेंगे आज बॉम्ब अगर टाइम हुआ तो, मुझे नहीं लगा टाइम होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं कि ए पार्टिकल इज थ्रोन सच दैट फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, क्या गिवन है, फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए क्या है, द हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज सेम। देखो अब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो गया, मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम कब होगा, जब थीटा और 90 माइनस थीटा में प्रोजेक्ट करूंगा, मतलब एक तो होगा, ठीक है, एक प्रोजेक्टर होगा जो कि मैं थीटा में प्रोजेक्ट करूंगा और दूसरा प्रोजेक्टर होगा जब मैं 90 माइनस थीटा में इसको प्रोजेक्ट करूंगा, तब जाकर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा, ठीक है। हाँ ठीक है आर्या, तू दुख तू मतलब तेरे को दुख लग रहा है फिर खुशी लग रहा है, हाँ 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 10 मिनट बचा है क्लास के लिए। ठीक है, अब T1 एंड T2, ठीक है, T1 T2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट्स, ठीक है। इसके लिए आपको T1 टाइम लगा और इसके लिए T2 टाइम लगा, मैं आपको पहले बता चुका था टाइम कितना है, टाइम अलग अलग हुआ है ना, टाइम अलग अलग हुआ। एंड H1 एंड H2 आर द मैक्सिमम हाइट्स, अगेन H1 H2 अलग अलग होगा, तो ये भी H1 और इसके लिए H2 है, आर द मैक्सिमम हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल, फाइंड T1 अपॉन T2 डिवाइड बाय R, ठीक है। T1 अपॉन T2 डिवाइड बाय R फाइंड आउट करो, कर लो, है ना, बहुत सिंपल चीज, ट्राई करो एक बार कितना आंसर आएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ, होगा क्या ना, मैं ग्रीन पेन में करता हूँ, ग्रीन पेन में, चलो ये लो। तो पहले T1 का वैल्यू निकाला दो, T1 का वैल्यू इधर लिख लेते हैं। दुख, दुख क्यों, क्योंकि आपने बोला ना आप कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाले, अगर टाइम होता तो, वही मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, जैसे कि ये वाला चीज मैं आपको देखते हैं, आई थिंक हो जाएगा, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, पर अब पक्का नहीं होगा, ये वाला दिखाने वाला था एक्चुअली आपको। चल देखते हैं, अगर टाइम होगा तो अच्छा है, बट आई थिंक कि नहीं होगा। चलो देखते हैं, T1 अपॉन T2 है ना, T1 अपॉन T2 डिवाइड बाय R चेक करते हैं। तो T1 का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो T1 कितना आता है मेरे पास, T1 आता है 2u sin थीटा अपॉन जी, याद होगा 2u sin थीटा, तो इसके लिए चेक कर रहा हूं, तो 2u sin थीटा अपॉन जी आ जाएगा, ठीक है। अगेन सारे मैथ्स का पार्ट है, आपको याद रखना है, तो कुछ बताने वाले थे, हाँ वो भी बताऊंगा ना, वो भी बताऊंगा। और T2 है ना, T2 कितना आएगा, T2 आ जाएगा 2u, अब sin थीटा कितना आएगा 90 माइनस थीटा, है ना, तो sin 90 माइनस थीटा कितना आता है, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, तो बन जाएगा cos थीटा डिवाइड बाय जी आ जाएगा, ठीक है। ये तो T1 T2 आ गया, ठीक है ना। और क्या पूछा, R भी पूछा है, तो R का वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा दोनों कैसे, मैक्सिमम रेंज तो बराबर आएगा, है ना, मैक्सिमम रेंज बराबर आएगा, तो R इक्वल टू कितना आएगा, 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय जी आ जाएगा, ये बन गया। बस सारे वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है, सारे वैल्यू को पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके सामने, आपके पास आ जाएगा। चलो पुट करके मुझे बताओ आंसर क्या होगा ना, आंसर क्या होगा मुझे बताओ, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, T1 T2 और R का वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ। अच्छा वो क्या हुआ कि मैं बता रहा था ना, एक बार महाराष्ट्र में जब मैं पहली बार आया था ना, पहली बार आया था, पहली बार का बात है, ठीक है, एक बार की बात है। पता है क्या, मैं स्वारगेट से, मतलब उस टाइम बारिश का सीजन था, आई थिंक इसी टाइम पे सितंबर या फिर अक्टूबर का बात है, सितंबर अक्टूबर का बात है। तो उसमें हुआ क्या कि मैं जब आई थिंक बताया था ये, मतलब बस में चढ़ रहा था, है ना, मैं बस में चढ़ रहा था और नहीं बताया था शायद, चलो मुझे याद नहीं। तो मैं एक्चुअली क्या होता है कि बस छूटने वाला था, ठीक है, मैंने मतलब बस छूटने वाला था, और मैं जस्ट मतलब, और मुझे पता कि आई थिंक ये रात को 8:30 बजे के आसपास है, और आई नो दैट कि इसके बाद जो बस आने वाला है वो आधा घंटे के बाद फिर से आने वाला है, ठीक है ना। मतलब मुझे उधर से कहाँ से मार्केट यार्ड, सॉरी स्वारगेट से मुझे कहाँ था, मार्केट यार्ड आना था, ठीक है, मार्केट यार्ड, और मार्केट यार्ड से हमारे इधर जो कातरे वाला वो बहुत पास आसपास है, ठीक है।
तो स्वारगेट से बस तो बहुत सारा होता है, बट रात को 8:30-9 बज गया ना तो बहुत कम बस चला करता है उस टाइम पे, और बारिश का मौसम था। तो मैं मतलब एक बस से उतरा और दूसरा बस से मैं देखा पीछे लिखा हुआ है ठीक ना, कहाँ पर मार्केट जाने वाला है। तो मैं दौड़ दौड़ गया, और ऑफकोर्स पीछे में थोड़ा लॉगेज वगैरह था, उस टाइम मेरे पास गाड़ी नहीं था, तो मैं पीछे में से लॉगेज दौड़ दौड़ के आ रहा था। एंड दैट द मोमेंट आई रीच दैट स्पॉट, हुआ क्या कि वो बस ऐसे निकलने लगा ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत, तब मैं जो दौड़ के जो उसको पकड़ लगा, इट वाज मतलब जस्ट जा रहा था ना, जा रहा था एक्सेलरेशन में था ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं था, एक्सेलरेशन में था ठीक है, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ रहा था धीरे धीरे। तो मैं कैसे कैसे करके तो उसको पकड़ लिया ठीक है, बस को पकड़ लिया। और हुआ क्या पकड़ने के बाद कि मतलब मेरा पैर फिसल गया ठीक है, मेरा मतलब एक पैर फिसल गया एंड दूसरे पैर फिसलने वाला था, फिसलने वाला था। एक हाथ तो पकड़ा नहीं था, मेरे पास एक हाथ से पकड़ा था बस को। और मतलब फॉर्चुनेटली मतलब आप समझो, अगर आप एक हाथ से अगर बस को पकड़ लो, और बस का वो जो ये होता है, जो भी रूलर होता है, वो रूलर तो बहुत स्मूथ रहता है, और आपका पैर अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आप नीचे गिर जाओगे। फील कर पा रहे हो ना क्या सिचुएशन हो रहा होगा, मतलब मुझे तो फील आ रहा है ना, मुझे फील आ रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जब मैं नीचे से मतलब पैर जब अगर नीचे गिर जाता, अगर गिर जाता ना, गिरा नहीं ऑफ कोर्स, तो जैसे पैर मेरा नीचे जस्ट फिसल रहा था, तो हुआ क्या कि एक आदमी मुझे पकड़ लिया ठीक है, कंडक्टर मुझे पकड़ लिया और मुझे ऊपर खींच के ले लिया। व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। अब ऐसे आपको पता है कि मैं उस टाइम पे स्टार्टिंग स्टार्टिंग महाराष्ट्र में आया था ठीक है, तो मुझे इतना मराठी नहीं आया करता था, मुझे इतना मराठी नहीं पता था। अब हुआ क्या, चलो ठीक है आ गया, टेंशन मतलब बाद में देख लेना, बाद में देख लेना। तो कंडक्टर स्टार्ट किया, वो क्या क्या बोल रहा था बैठ के मुझे नहीं पता, बट मुझे ये इतना समझ में आता है, ही वांटेड, मतलब गाड़ी तो अभी चल रहा था, अभी बॉस ड्राइवर को उसने बोला नहीं कि रोकने के लिए, तो उसने बहुत सारा डांटा, मतलब सारे लोग थे। मैं से बैग पे मतलब भीग भी गया था, क्योंकि बारिश भी हो रहा था, बारिश का मौसम था। तो मैं से अब कुछ तो बोल रहा था, आप तो सोचो आप फॉरेन में रूसिया में चले गए, वो तो कुछ या फिर चाइना में चले गए, कुछ बोल जाएगा। अब वो डांट रहा है या नहीं डांट रहा है मुझे क्या पता, है ना नहीं। तो मुझे बस उसका एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा था कि वो मुझे बोल रहा है कि तू निकल जाए इधर से ठीक है, मैं बस को रुका था, निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा, ऐसे कुछ तो मुझे बोल रहा था। और कुछ ना कुछ तो बोल रहा था, सारे लोग पूरा चुपचाप थे, कोई कोई मतलब पूरा जैसे मतलब महल्ला हो गया था, मतलब क्या होने वाला था अभी। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो उसने मुझे कुछ पूछा, कुछ समझ में आ रहा है तेरे को, कुछ समझ मतलब थोड़ा बहुत है ना, उसको शायद पता चल गया कि इसको मतलब कुछ तो दिक्कत है। तो मैंने रिप्लाई किया, मुझे मराठी नहीं समझ में आता है, मुझे हिंदी में बताओ फिर से आप। मतलब कि दूसरी बात थी, वो सारे जो बाजू वाले जितने सारे लोग थे, वो सारे इतना जोर से हा 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 करके हंसने लगे। तो उसके बाद वो कंडक्टर ने फिर से बोला, अब क्या कर सकता है, वो इतना डांटा, फिर से नहीं डांटेगा हिंदी में, क्या ये वगैरह वगैरह। तो उसने बोला 10 रुपए दे और बैठ जाके उधर। तो मुझे बिठाया। तो कभी ऐसे होता है ना कि हम लोग जिसको डांटने के लिए ट्राई करते हैं, सिचुएशन कुछ ऐसे पलट जाता है कि हम भी उसका शिकार हो जाते हैं ना, हम भी उसका शिकार हो जाते हैं। बट एनीवे वो मेरा ही गलती नहीं था, उसका ही गलती नहीं था, मुझे जाना था तो। एनीवे रहने दो। सर आपका, सर आपको चाइना का, हाँ चाइना आपका लैंग्वेज आ रहा है ना मुझे। ठीक है चलो चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर निकल गया क्या इसका, कौन बता दें आंसर, 2/GU। हाँ सही है, शायद सही है। भावेश का हुआ नहीं, 1 नहीं आएगा रे, 1 नहीं आएगा। आप आराम से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो। देखो तो क्वेश्चन करते ना, T1 T2/R1, तो T1 कितना आएगा, 2U sin θ/G टाइम्स ऑफ, आपको बता दो कि चाइना का जो बच्चों का नाम होता है ना, उसमें से चंग क्या क्या, आप बर्तन को से नीचे फेंक दो ठीक है, बर्तन को नीचे फेंक दो, तो जो आवाज आएगा वो चाइना का बच्चों का नाम होता है। नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। ऐसे भी किसको समझ लेने वाली है, हाँ बिल्कुल सही। प्रतीक बोल रहे हैं कि सर मुझे भी चाइना आता है, चाइनीज आता है। और वो बोल रहा है कि उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर मैं चाइना बोल भी दूं, मतलब कुछ ही बोल दूं, तो किसको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल दूंगा कि मैं ये बोल रहा था, आप कैसे हो। ये भी सही है ना, ये भी सही है। आप महान हो सब ठीक है ना, आप सब महान हो, धरती माँ का आप सब मतलब काबिलियत इंसान हो आप लोग। अभी कितना आएगा, 2U² sin θ × cos θ और डिवाइड बाय जी है ठीक है, डिवाइड बाय जी है। तो होगा क्या अभी देखो, अभी होगा क्या, एक जी से तो एक जी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जी से ये वाला जी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक यू से ये वाला यू और एक यू से ये वाला यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर ऊपर से नीचे नीचे कैंसिल होगा, ये बेसिक मैथड है, बेसिक मैथड। साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, खाक बचा, हाँ कुछ नहीं बचा। क्या बचा, ऊपर बचा 2 बचा, इधर तो पूरा गायब ही हो गया।
इधर कुछ बचा ही नहीं ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में बचा, इधर 2 बचा, इधर g बचा, तो 2 अपॉन g आएगा। u कैसे आएगा ना, u कैसे आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा ना, रेशियो में से कांस्टेंट आएगा। गुड। जब हम चिक मारते हैं तो हमें चाइनीज बोल सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको, फाइनल आंसर 2 रह जाएगा ना, हाँ फाइनल आंसर 2 रह जाएगा, बिल्कुल ऊपर 2 रहेगा, नीचे जी अगर मान लो कुछ गिवन है 10 गिवन है तो कितना 2 अपॉन 10 5 आ जाएगा ना, 1 अपॉन 5 आ जाएगा। मैंने 2 अपॉन जी चलेगा, सही है, वो भी चाहिए ना, वो भी सही। अब वो होता है क्या कि क्या बोल रहा था, चाइना, हाँ मैं बताऊँ, चाइना में ना र नहीं आता, ठीक है, र नहीं होता, दे कैन नॉट स्पेल र। अब तो अगला क्वेश्चन ट्राई करें, है ना, र नहीं बोल सकते। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं ना उनको कि बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो वो बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे लाम 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 हरे हरे। कैन जस्ट इमेजिन। हाँ आप समझ रहे हो, तो वो उनका लैंग्वेज में ल नहीं है, र नहीं है, र नहीं है। ये वो इंग्लिश में भी होता है, बहुत सारे लैंग्वेज में बहुत सारे, झाना खाना महाना हाथिन हा यख छाया है था भिला हुथला भांगा, तो उनका एसेंट अलग होता है ना, एसेंट अलग होता है। सर बढ़ाओ क्या वो लोग, तोतला, हाँ तो वैसे रहता है, बट रहने दो, चलो चिल मार आप यार, क्वेश्चंस करो। आप सुनो क्वेश्चन, अच्छा लास्ट स्लाइड ले लो। अच्छा श्रावणी, आपको सारे पीपीटी मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। आप जैसे जैसे आप मतलब क्लास से बाहर जाओगे ना, लगे तो आपको 2 घंटे अंदर पीपीटी मिल जाते हैं, ठीक है, आप देखना अपलोड हो जाएगा, ठीक है। वो तो मैं यूट्यूब का वीडियोज में देखो, उसके नीचे भी अपलोड होगा, या फिर आप अगर वो पीपीटी के अंदर वो लिंक होता है, वो लिंक को क्लिक करोगे तो आ जाएगा। बोबड़े मतलब तोटका मराठी में है सर। अच्छा बोबड़े मतलब तोटका है, मतलब मुझे पता नहीं कि तोटका क्या होता है और बोबड़े क्या होते हैं, मुझे भी नहीं पता। तोटका क्या होता है भाई, तोटका क्या होता है? अच्छा मतलब जो हिचकिचाहट होता है। अच्छा तोतला तोतला तोतला, हाँ सही, इट्स गौटी भाषा, अच्छा गाँवठी भाषा, ओके ओके ठीक है, मैं समझ गया। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? एनीवे नहीं देखो, स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चंस करते हैं अपन, बहुत हो गया ना, बहुत हो गया। ए पर्टिकुलर इज थ्रोन सो दैट फॉर 2 एंगल्स ऑफ, अच्छा यही वाला क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है कि रिलेशन क्या है H1 H2 एंड R के अंदर। ये अपन T1 T2 देखना, T1 T2 अपन आज देखे थे, अभी अपन देखेंगे कि H1 H2 और R के अंदर रिलेशन क्या होगा। तो सोचो, इसको तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगेन फिर से H1 H2 और R का वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। टाइम हो गया, अच्छा आपका मैथ सर आ गया, तो ठीक है, अपन यही वाला लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपन छोड़ देंगे आपको। कुछ तो हुआ नहीं, कल दिखाएंगे, ठीक है, कल दिखाएंगे, सिर्फ टाइम पास हो रहा है सर। फिजिक्स की परिभाषा क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सही है ना, कहाँ से डायलॉग ला रहे हो, समझ नहीं आ रहे। अच्छा H1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होता है, सॉरी हाइट है ना, वर्टिकल हाइट कितना आएगा, ये थीटा का निकाल रहा हूँ और ये 90 माइनस थीटा का निकाल, पता नहीं बाकी सारे बच्चे पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है यार, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, कुछ तो बोलो, मतलब चलिए मजा की बोल दो वो भी चलेगा, पर कुछ तो बोलो कि मैं जो है, बच्चे तो है मेरे सामने एटलीस्ट, ना बदमाश भी हो ना आप अच्छे भी हो, कुछ तो हो। मुझे बदमाश बच्चे बहुत अच्छे लगता है, ठीक है, बट डिसेंट बदमाश है ना, डिसेंट बदमाश होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि टीचर को गाली करने लग गया यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, अपन 2g आता है, क्योंकि मैं 2 बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, 2 बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। जो पहले चीज है ना, जो यशराज ने मक्खन लगा में IIT के, अच्छा H2 कितना आएगा, H2 आ जाएगा यू स्क्वायर। अच्छा देखो मैं क्या पुट करूँ, थीटा जब मैं क्या पुट करूँ, साइन 90 माइनस थीटा ना, थीटा जब मैं क्या पुट करूँ 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ना, कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपन 2g आ जाएगा, ठीक है, डन, इधर तो डन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और क्या, आर निकालना है, तो आर तो दोनों के बराबर आएगा, थीटा ले लो या फिर 90 माइनस ले लो, बात तो बराबर आएगा ना, आर तो बराबर आएगा, तो आर का वैल्यू एक ही आएगा, वो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बहुत मैक्सिमम टाइम काम आएगा, साइन थीटा बहुत कम बार कम आएगा, अपन जी, है ना, अपन जी। अब सोचो R H1 H2 के अंदर कैसे आंसर निकालेंगे, ठीक है ना, अगेन पूरा मैथ्स का पार्ट है ना, मैथ्स का पार्ट है, इसमें कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं तो कोई हाथ ही नहीं है, आप मैथ्स टीचर को बोलो, वो ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे आपको इसके बारे में, ठीक है। आप सुनना ठीक है, आप सुनना, मैंने सोचा R H1 और H2 का रिलेशन निकालना है। अच्छा अच्छा मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया है ना, मैंने सोचा, थोड़ा कुछ सोचा है ना, कुछ सोचा, मैंने क्या सोचा कि ये जो R गिवन है ना, ये जो R गिवन, ये जो R गिवन है आपके पास,
ये आर को तो चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देखना, ठीक है, ध्यान देखना पूरा, ठीक है, पूरा 100% टेंशन देना, पूरा अच्छे से ध्यान देना। क्या लिखूं, आर को मैंने कुछ ऐसे लिखा, आर इक्वल टू, ये देखो 2 तो बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया, 2 को ऐसे इस तरह रखा ऐसे, और ये जो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा था, एक को लिखा यू साइन थीटा और दूसरे को लिखा यू कॉस थीटा, ठीक है, यू को दोनों में डिवाइड कर दिया, भाई तू उस तरफ जा, ये इस तरफ जा, ठीक है, और डिवाइड बाय जी कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाय जी अपन जी, सही है। आर को ऐसे चेंज किया, ठीक है। अब मैंने सोचा कि काश कहीं से यू साइन थीटा आ जाता, काश कहीं से यू कॉस थीटा आ जाता तो मेरा काम बन जाता, ठीक है ना, यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा आ जाता तो मेरा काम बन जाता, ठीक है। अच्छा देखते हैं भाई, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा कहीं से आ सकता है क्या अपने पास, देख रहा है, मैंने क्या किया, देख ये गिवन है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये गिवन आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि इसको ऐसे कुछ कन्वर्ट कर लेता हूँ, यह देखा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, अगेन सिंपली कन्वर्सन है अपन 2g, ठीक है ना, अपन 2g आ जाएगा। तो h1 का वैल्यू कितना हुआ, h1 का वैल्यू हुआ u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपन 2g। तो मैं अगर सिंपली u साइन थीटा निकालूं तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो u साइन थीटा कितना आ जाएगा, u साइन थीटा आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2gh1 और जो स्क्वायर था उस तरह अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपके पास u साइन थीटा का आंसर, ठीक है, u साइन थीटा का आंसर, डन, ठीक है ना, डन। अब सुनना, ठीक है, अब सुनना, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही मैं क्या करूं, इसके साथ भी खिलवाड़ कर सकता हूं, क्या खिलवाड़ करूं, इसको लिखूं u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसको क्या बनाऊं, अगेन u कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखूं, ठीक है, u कॉस थीटा का होल स्क्वायर, चलो लिख लेता हूं, इसको ऐसे लिख लिया, दूसरा पेंसिल यूज करते हैं अपन, मैंने ऐसे लिखा, देखना, इसको मैंने लिखा u कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा, अपन 2g कर लिया, ठीक है, अपन 2g कर लिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, अगेन वही वाला चीज आ जाएगा, क्या करूं, u cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2gh2 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर था वो अंडर रूट बन जाएगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यार, u cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 2gh2, इसका अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। मेरे पास ये दो फॉर्मूले आ गए, पहला कौन सा था, u साइन थीटा का वैल्यू 2gh1, नहीं सोचा, पूरा ऊपर से गया सर, सर ओके ओके, प्रतीक को पूरा ऊपर से गया, तो चलो ठीक है, मैं एक बार क्लियर करता हूँ, बाकी सारे बच्चों उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। अगेन बहुत सिंपल है, अगेन मैं बोल रहा हूँ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ नहीं, मैंने क्या किया, h1 से निकाला, अब ध्यान देना मैं क्या कर क्या रहा हूँ, h1 से निकाला u साइन थीटा, ठीक है ना, h1 से निकाला u साइन थीटा, अब देखना u साइन थीटा का वैल्यू h1 से कैसे निकालो, ठीक है, और h2 से क्या निकाला, u cos थीटा, ठीक है, h2 से निकाला u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा h2 से निकाला। अब उसके बाद क्या करूं, u साइन थीटा का वैल्यू इससे पटक दूं और u cos थीटा का वैल्यू इससे पटक दूं। अब ये कैसे निकालना है, ठीक है, कैसे निकालना है वो आप थोड़ा बस मैथ्स यूज करो, ठीक है, मैथ्स यूज करो, तो प्रतीक नहीं होगा तो मुझे बाद में पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाला था अपन, तो देखना थोड़ा कॉपी में लिखना, देख तो पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छा h1 ऐसा था, h1 ऐसा था, या फिर दोबारा देखना पक्का समझ में आएगा, इसमें कुछ समझाना है ही नहीं मुझे, मैंने क्या किया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया और थोड़ा अंडर रूट ले लिया, डन। तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा कितना आ जाएगा, 2 ये 2gh1 का अंडर रूट इंटू u cos थीटा, u cos थीटा कितना आएगा, u cos थीटा आ जाएगा ये 2gh2 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय g है। अगेन फिर से मैच करने वाला हूं, क्या करूं, देख इधर 2 था, अच्छा देख इधर √2g, ये वाला बाहर लेता हूं, 2 इंटू ये बनेगा √2g इंटू h1 का अंडर रूट, और फिर से इधर कितना आएगा 2g का अंडर रूट इंटू h2 का अंडर रूट, दोनों को पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, दोनों को पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय आपका g है, ठीक है, डिवाइड बाय g है, सिंपल है अगेन, ठीक है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, जैसे ऐसे अपन करते ना कि ab का अंडर रूट इक्वल टू a का अंडर रूट b का अंडर रूट, वैसे ही किया, देख इधर मैंने क्या किया, इस चीज को तोड़ा, 2gh1 का अंडर रूट कितना था, 2g का अंडर रूट इंटू h1 का अंडर रूट, 2gh2 का अंडर रूट कितना हुआ, 2g का अंडर रूट इंटू h2 का अंडर रूट, ठीक है ना। अगेन आपको यही पता होगा कि √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 इंटू √2 कितना 2 होता है, तो मैं क्या करूं, जब मैं 2g का अंडर रूट को 2g का अंडर रूट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 2g बनेगा, ठीक है, 2g बनेगा, तो ये मेरे पास कितना, ये तो 2 तो पहले से ही था, जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2g आ गया आंसर, और h1 का अंडर रूट इंटू h2 का अंडर रूट, फिर से दोनों कंबाइन कर दिया, कितना आएगा, h1 इंटू h2 का अंडर रूट, डिवाइड बाय कितना आएगा, डिवाइड बाय g आ जाएगा, ठीक है, जी से जी कैंसिल कर दिया, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा,
आपका फाइनल आंसर ऐसे आ जाएगा। जो आर का वैल्यू कितना था, आर का वैल्यू ये बन जाएगा कि अब जगह नहीं, आर इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास देखना, 2 इंटू 2 जा 4 अंडर रूट ऑफ कितना आएगा H1 H2 आ जाएगा। समझे? ठीक है, ये आपका कौन सा क्या बोलते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड H1 H2। हाँ √16, ओके √16 कितना है, √16 आपका 4 है। ठीक है, मैं आपको हाँ एटेंडेंस ले लेता हूँ, छोड़ देता हूँ आपको।